135 to 140 आप चेक कर लीजिएगा, जो भी करेंसी का रेट चल रहा है 160 65 इट ऑल डिपेंड्स, आगे पीछे होती रहती है, तो पर मंथ इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। चीज़ें महंगी हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आप सिटी में हैं, सिटी से बाहर हैं, कहाँ पे हैं, किस। कनाडा और यूएस, कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है रहने के लिए? क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा में ज़्यादा है या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में ज़्यादा हैं? हेल्थ केयर कहाँ पे फ्री है? क्या हेल्थ केयर यूएस में फ्री है या कनाडा में फ्री है? क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर हम यूएस मूव हो जाएं, क्या ऑप्शन है एज अ कैनेडियन सिटीज़न? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर वॉच करें और ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम, आपका दोस्त यासिर खान। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में फुल टाइम रियल एस्टेट में हूं विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल एस्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी कंसर्न है, सवाल है, वो बाइंग है, वो सेलिंग है, वो इन्वेस्टमेंट है, वो कमर्शियल है या एनी थिंग इन प्री कंस्ट्रक्शन, अब मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलें जी, टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है, यूएस या कनाडा। एज अ कैनेडियन सिटीज़न आप यूएस ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा, और आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग 6 मंथ्स आप रह सकते हैं। आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा गूगल में। मैं इतना ज़्यादा आज तक रहा नहीं हूँ, तो 6 मंथ्स पहले मैं बैक इन 1997 में मैं यूएस में था 4-5 साल के लिए, और उसके बाद फिर मैं कनाडा मूव हुआ। तो जब से मैं सिटीज़न हूँ तो मैं यूएस में इतना रहा नहीं, लेकिन अक्सर मौका मिलता रहता है टाइम टू टाइम यूएस ट्रैवल करने का। शिकागो हो गया, बफलो वगैरह हो गया, और दूसरी स्टेट्स वगैरह जो है। अभी रिसेंटली भी मैंने ट्रैवल किया यूएस, और कुछ चीज़ें मुझे नज़र आई तो मैंने कहा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। चलें जी, बात कर लेते हैं सबसे पहले कि एज अ कैनेडियन सिटीज़न क्या आप यूएस मूव होके काम कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में हैं। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको कंपनी टीएन वीज़ा देगी, और उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो फील्ड है, आपके पास स्किल सेट क्या है, इट ऑल डिपेंड्स। हो सकता है कि वो डाउन द रोड आपका ग्रीन कार्ड जो है वो प्रोसेस कर दे, स्पॉन्सरशिप कर दे। इट्स अ पॉसिबिलिटी। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे यूएस में मूव हो रहे हैं, किस पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और जो स्किल सेट है आपका उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर दूंगा आगे बढ़ने से पहले कि मैं कोई इमिग्रेशन लॉयर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई एजुकेशन, माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज। ठीक है, और आप गूगल कर लें, ये सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली गूगल वगैरह पे अवेलेबल है, या फिर किसी इमिग्रेशन लॉयर से आप कंसल्ट करें। ऑलवेज प्रोफेशनल एडवाइस इज ऑलवेज बेटर। तो डेफिनेटली आप मूव हो सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस के मनी कनाडा में ज़्यादा है या यूएस में ज़्यादा है, तो यूएस में मनी बहुत ज़्यादा है। यूएस में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एज कंपेयर टू कनाडा बहुत ज़्यादा है। यूएस में बिजनेस पे रिस्ट्रिक्शंस, जो चीज़ें मैंने देखी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कनाडा अगर हम देखें तो कनाडा में जिस तरह फॉर एग्जांपल आप एक रेस्टोरेंट खोलते हैं तो उसकी बहुत सारे सिटीज़ के बाय लॉज हैं, आपको फॉलो करना है। हो सकता है यूएस में भी होते हो। अगर कोई वीडियो यूएस में देख रहा है और अगर किसी का रेस्टोरेंट है तो प्लीज़ इसमें कमेंट करके मुझे बताएं कि भाई हाउ हार्ड इज़ टू ओपन और हाउ इजी इज़ टू ओपन अ रेस्टोरेंट इन यूएस। लेकिन मनी वाइज यूएस इज बेटर देन कनाडा। अगर हम 100 यूएस डॉलर को ले लें इस वक्त, तो वो रफली कैनेडियन डॉलर बनते हैं 135 टू 140। आप चेक कर लीजिएगा, जो भी करेंसी का रेट चल रहा है ऊपर नीचे होते रहते, लेकिन 1 यूएस डॉलर इक्वल टू $35 टू $40 कैनेडियन, गिव एंड टेक। आप चेक कर लीजिएगा। यूएस की इकॉनमी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा मुल्क है। 52 स्टेट्स हैं, और अगर आप चाहें तो 52 स्टेट्स, मुझे ऐसा लगता है कि वो 52 कंट्रीज हैं। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूएस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है।
अगर आपके जहन में वहाँ पे आइडिया है और अगर फॉर एग्जांपल आप 2-3 लाख डॉलर 4 लाख डॉलर की कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप खुद काम करते हैं, राइट, तो पॉसिबिलिटी है कि एट द एंड यू विल मेक डिसेंट मनी। लॉयर से कंसल्ट करना क्यों ज़रूरी है कि लॉयर आपको प्रॉपर इसमें गाइड करेगा, सजेस्ट करेगा कि भाई कौन सी पर्टिकुलर स्टेट में आपको जाना चाहिए, कहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं एज अ कैनेडियन सिटीज़न, या दुनिया में आप कहीं से भी आ रहे हैं तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस वक्त यूएस में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट के और दूसरी चीज़ों के, तो आप डेफिनेटली उन चीज़ों को एक्सप्लोर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वेरी सून किसी न किसी लॉयर को, इमिग्रेशन लॉयर को मैं अपने चैनल पे लेके आऊँ, उनसे बातचीत करूँ, राइट, और आई एम ट्राइंग। तो कोई अगर मुझे कोई अच्छा बंदा मिलता है तो डेफिनेटली आई विल ब्रिंग इट ओवर। यूएस में चीज़ें अब जिस तरह फॉर एग्जांपल गैस की अगर हम बात करें तो कनाडा में इस वक्त टोरंटो और सराउंडिंग्स में जो गैस की प्राइस चल रही है वो रफली इस वक्त $70, 75, 160, 65, इट ऑल डिपेंड्स, आगे पीछे होती रहती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम $60 ले लेते हैं पर लीटर और यूएस में प्राइस जो है वो गैलन में मिलती है, तो 3.5 लीटर का जो है वो एक गैलन बनता है। वहाँ पे जो प्राइस मुझे नज़र आई रास्ते में जब हम ड्राइव कर रहे थे अभी रिसेंटली, $4 कुछ जगहों पे नज़र आई, जिस तरह शिकागो में 3.89, 3.50 जब हम ड्राइव कर रहे थे डिफरेंट स्टेट से। तो इट ऑल डिपेंड्स, 3.5 to $4 पर गैलन की बात हो रही है और एक गैलन में 3.5 लीटर्स होते हैं इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ कनाडा में फ्री है, यूएस में जो है वो फ्री नहीं है। यूएस में आपको इंश्योरेंस लेनी है जो कि क्वाइट एक्सपेंसिव है। अब हम बात करते हैं कि कार इंश्योरेंस की, तो कनाडा में जिस तरह टोरंटो और सराउंडिंग्स हैं, यहाँ पे नए ड्राइवरों के लिए स्पेशल कार इंश्योरेंस काफ़ी हाई है। इवन मुझे काफ़ी अरसा हो गया ड्राइव करते हुए टोरंटो और सराउंडिंग्स में, समवेयर 25-26 ईयर्स हो गए हैं नॉर्थ अमेरिका में। तो मेरी इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा क्लीन है, नो एक्सीडेंट, नो टिकट्स, नो नथिंग। स्टिल आई एम पेइंग क्लोज टू $400 क्योंकि मेरी कमर्शियल है और बिजनेस तो, लेकिन इट्स $400 पर मंथ, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। यूएस में ये चीज़ें इस मुकाबले में सस्ती हैं। टेस्ला, हमारे एक दोस्त हैं, वो उनसे मुलाकात हुई, वो आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई तो ऐसी बात हुई टेस्ला के बारे में। मुझे इतनी ज़्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्स नज़र नहीं आई, होंगी डेफिनेटली होंगी, लेकिन मैं जो मेरा शॉर्ट ट्रिप था उसमें मुझे इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उतनी ज़्यादा रोड पे नज़र नहीं आई। मैंने उनसे पूछा तो टेस्ला में, टेस्ला वाई जो है आप चेक कर लीजिएगा ऑनलाइन, वहाँ पे वो लीज़ मुझे बता रहे थे, लीज़ पे पर मंथ $399 यूएस में मिल रही है। और यहाँ अगर हम टोरंटो सराउंडिंग की बात, टोरंटो और सराउंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो आई थिंक इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। जो टेस्ला वाई चला रहे हैं टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपकी पर मंथ की पेमेंट क्या है, ठीक है, लीज की या फाइनेंस की, आपकी पर मंथ की क्या पेमेंट है। तो इसी तरह अपॉर्चुनिटीज़ यूएस में बहुत ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट्स में मूव कर रहे हैं। स्टेट टू स्टेट्स उनके टैक्सेस जो है वो वेरी करते हैं, राइट। वहाँ पे प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, और कनाडा में जिस तरह टोरंटो सराउंडिंग्स में रियल एस्टेट की बात करें, तो टोरंटो सराउंडिंग्स में चीज़ें जो हैं वो क्वाइट एक्सपेंसिव हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें यूएस में, तो फॉर एग्जांपल अगर हम डेलिस की या टेक्सास की बात करते हैं तो हो सकता है वहाँ पे हमें $300,000-400,000 में अच्छा घर मिल जाए, राइट, पॉसिबिलिटी है। टोरंटो, मेन टोरंटो, उसके सराउंडिंग्स में चीज़ें महंगी हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सिटी में हैं, सिटी से बाहर हैं, कहाँ पे हैं, किस सबर्ब में हैं, राइट। तो चीज़ें वेरी करती हैं। फैमिली लाइफ यूएस में भी अच्छी है, फैमिली लाइफ कनाडा में भी अच्छी है, सेफ्टी यूएस में भी है, कनाडा में भी है, राइट। और लॉज जो हैं वो ड्राइविंग के मोस्टली सेम ही हैं जो मुझे लगता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आप कोई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, लॉन्ग रन में देख रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि भाई आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हो, तो आप यूएस के ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। कनाडा में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कनाडा में अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसान नहीं है एज़ कम्पेयर टू अगर हम यूएस, तो यूएस में ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। डजेंट मैटर, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी साइड में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में,
تو وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کلاؤڈ انجینئر ہیں یا سیکیورٹیز میں ہیں یا آپ فار ایگزامپل اے آئی میں ہیں، تو یو ایس میں پیسے وغیرہ سیلریز وغیرہ ان کے ٹیکسز ایز کمپیئر ٹو کینیڈا کم ہیں. ہمارے ہاں ٹیکسز انفارچونیٹلی بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پہ ہیلتھ سسٹم فری ہے. یو ایس میں اسکول فری ہیں اپ ٹو ہائی اسکول، رائٹ، اگر آپ وہاں پہ لیگل ہیں. یہاں بھی کینیڈا میں بھی ہائی اسکول فری ہیں اپ ٹو ہائی اسکول، رائٹ. تو اٹ آل ڈپینڈس. وہاں پہ رینٹل جو ہے 2 بیڈ رومس کا میں نے چیک کیا تو $1,400، $1,600، $1,800. شکاگو کے سبربس کی بات کر رہا ہوں. $2,000 لگا لیں آپ، رائٹ. یہاں اگر ہم رینٹل کی بات کرتے ہیں ٹورانٹو کے سبربس میں، جس طرح 30، 40، 50 کلومیٹرز کی بات کرتے ہیں، تو 2 بیڈ روم گیو اینڈ ٹیک 2,800، 3,000، 3,200. اٹ آل ڈپینڈس کہ آپ کیا چیز کہاں پہ لے رہے ہیں، رائٹ. تو دیر از بگ ڈفرنس ان کینیڈا اینڈ یو ایس. تو اگر ہم پرو اینڈ کونس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ یو ایس میں فار ایگزامپل لیگل اسٹیٹس میں ہیں اور بزنس کر رہے ہیں تو دیر از لاٹ آف اپرچونیٹیز. وہاں پہ آپ کو گیس اسٹیشن مل جاتے ہیں، آپ شہر سے باہر لے لیں 3 لاکھ 4 لاکھ کے 5 لاکھ کے یہاں بھی مل جاتے ہیں، لیکن اگین وہاں کے والیوم زیادہ ہیں، رائٹ. لیکن اب اگین ہر جگہ کے اپنے پرو ہیں اپنے کونز ہیں. تو آپ اپنی ریسرچ کریں. میں امریکہ میں پہلے بھی رہ چکا ہوں، رائٹ. میں نے 4-5 سال شکاگو میں گزارے ہیں، تو آئی نو دا لائف دیئر ایز ویل. اور میں آتا جاتا اکثر رہتا ہوں، شکاگو کا یو ایس کا کہیں نہ کہیں پلان بنتا رہتا ہے، رائٹ. تو چیزوں کو میں دیکھتا رہتا ہوں، ریل اسٹیٹ کی پرائسز وغیرہ کو بھی میں چیک کرتا رہتا ہوں. اپرچونیٹیز وائز اگر ہم بات کریں لانگ رن میں تو یو ایس میں اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو کینیڈا. لیکن پھر آپ کے پاس ہیلتھ فری نہیں ہے، رائٹ. ہیلتھ از کوائٹ ایکسپینسو، رائٹ. تو اگین پرو اینڈ کونس ہر جگہ کے ہوتے ہیں. آپ لوگ اپنی فل ڈیو ڈیلیجنس کریں، آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. آئیں ایز اے کینیڈین سٹیزن یا پی آر پہ اگر آپ کو ویزا ملتا ہے، جائیں ایکسپلور کریں، اپرچونیٹیز دیکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اچھی اپرچونیٹی یو ایس میں مل جائے، رائٹ. تو اٹ آل ڈپینڈس کہ کس قسم کی اپرچونیٹی کہاں آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، رائٹ. تو یو ہیو ٹو ڈو یور پراپر ریسرچ. آپ نے ریسرچ خود کرنی ہے کہ آپ کی فیملی کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے. تو پلیز جو بھی مجھے یو ایس سے دیکھ رہا ہے اس ویڈیو میں، تو مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کہ کیا آپ کے کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا پاسبلٹیز ہیں. انشورنس کی کیا پرائس چل رہی ہے، کون سی اسٹیٹ میں ہے. آپ پرائسز وغیرہ گھروں کی کچھ مینشن کریں تو لوگوں کے لیے تھوڑا سا، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے ان کے لیے بینیفٹ ہوگا. ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ایزی ہوگا کہ اگر ہمیں یو ایس میں رہنا چاہیے یا کینیڈا میں رہنا چاہیے. لانگ اسٹوری شارٹ، اگر آپ اپنے لیے ایک اچھا فیوچر چاہتے ہیں اور کوئی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہیں، تو ایز اے پروفیشنل میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا، آنیسٹ ایڈوائس، میرے حساب سے یو ایس از مچ بیٹر دین کینیڈا. کینیڈا دیر از نو ڈاؤٹ بہت اچھا ہے. کینیڈا نے مجھے بہت رسپیکٹ دی الحمدللہ، بہت ویلیو ہے پاسپورٹ کی. میں صرف یہاں پہ اس ویڈیو میں پرو اینڈ کونس کا بتا رہا ہوں. میرا کوئی ارادہ نہیں ہے یو ایس موو ہونے کا. الحمدللہ میں یہاں پہ اپنی جگہ پہ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں. آئی ایم ویری ہیپی الحمدللہ. آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اگر موو کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ نئے آ رہے ہیں اور اگر وہ اپرچونیٹیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو وائی ناٹ ایکسپلور یو ایس ایز ویل. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو لائک یا سبسکرائب نہیں کیا، اس کو پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی. انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی. اپنا بہت خیال رکھیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ اینڈ ٹیک کیئر.